तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत रिया से होती है, जहां वो खुद अपने हाथों से अपनी प्यास को बुझाने लग जाती है। यानी कि आपको उसका छोटा सा 3 से 4 मिनट का सीन देखने को मिलेगा जो बढ़िया होता है। और कहानी की दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम देव होता है और उसके साथ घर की नौकरानी झुमरी को दिखाया जाता है। और देव के हाथ में दर्द होता है, इसलिए झुमरी उसके हाथों की मालिश कर रही होती है। और कहानी में कुछ देर बाद झुमरी किचन में खाना बनाने गई होती है और वो लोग किसे खेलते हुए अपने आशिक से बात करने लगती हैं, रोमांटिक भरी। और यहाँ वे काफ़ी जोश में आ जाती हैं, जिसके बाद हमें झुमरी का एक सीन देखने को मिलता है 6 से 7 मिनट का। वो अपने हाथों में लौकी को रखते हुए और अपनी प्यास को बुझाने में लग जाती हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लेकिन कुछ ही देर में देव वहाँ आ जाता है और वो झुमरी को डांटने लगता है। और कहानी में कुछ देर बाद देव को अपने पुराने दोस्त राज का फोन आता है, जहाँ इन लोगों में काफ़ी बातें होती हैं। और इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि देव की वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है। इसी तरह इन लोगों में आगे बातें होती हैं, जहाँ राज कहता है कि हम दोनों को मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। और ये आइडिया देव को काफ़ी पसंद आता है। और कहानी में कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि राज देव से मिलने के लिए उसके घर आया होता है और उसके साथ एक हॉट सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम रिया होता है। और जब देव उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और उस पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाता है। और कहानी में फिर कुछ देर बाद घर में आकर सभी लोग बात कर रहे होते हैं। इसी बीच राज देव से कहता है कि मुझे बिजनेस के सिलसिले से कुछ दिनों के लिए विदेश जाना है, तो क्या मेरी बेटी तेरे यहाँ रह सकती है? और देव उसका जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, जितने दिन वो यहाँ रहना चाहती है वो रह सकती है। और कहानी में रात में रिया एक हॉट रेड ड्रेस पहन कर आती है और देव को दूध पिलाने लगती है और साथ ही वो देव को इधर उधर छूने लगती है और देव पर लाइन मारने लगती है। और कुछ देर बाद रात में देव सोने जाता है, मगर उसे नींद नहीं आती है क्योंकि रिया के कमरे से जोर जोर से आवाज़ें आती हैं। और वो रिया के कमरे में देखने लगता है और जब वो कमरे में देखता है तो वो पाता है कि रिया ने तो अपने आशिक को बुलाया है और वो उसके साथ रोमांस कर रही होती है। यानी कि आपको यहाँ 12 मिनट का रिया का सीन देखने को मिलेगा जो बहुत बढ़िया होता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और देव भी उस सीन को देखकर मजे ले रहा होता है। और देव बहाना बनाते हुए रिया के कमरे में आता है और रिया और देव यहाँ पर बातें करने लगते हैं। और रिया देव का हाथ पकड़कर कमरे में ले आती है और वहाँ बैठकर उन पर फुल चांस मारने लगती हैं और इधर उधर हाथ लगाते हुए उसके केले पर भी हाथ लगा देती हैं। और यहाँ पर देव घबरा जाता है और डर के मारे वो बाहर भाग जाता है और बाहर आकर रिया के बारे में सोचने लगता है कि ऐसा करना सही होगा या गलत। इसके बाद देव क्या करेगा यह तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। और कहानी में अगले दिन सुबह सुबह लाउड म्यूजिक लगाकर रिया एक हॉट ड्रेस पहनकर हॉट योगा करने लगती है। और जब देव की नज़र उस पर पड़ती है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। और देव बाहर आकर उसे इसके बारे में पूछता है तो वो उन पर चांस मारने लगती हैं। और यहाँ पर देव को भी ये सब करते हुए मज़ा आ रहा होता है और वो मज़े लेने लगता है। फिर यहाँ से कहानी में रात में रिया के कमरे से फिर से आवाज़ें आ रही होती हैं, जिस कारण से देव की नींद खुल जाती है। और जब वे उठ कर आकर देखता है तो फिर एक बार देखता है कि रिया ने अपने आशिक को अपने कमरे में बुलाया है और उसके साथ फुल रोमांस करने लगती हैं। और यहाँ रिया का आशिक रिया के साथ फुल मजे लेता है। यानी कि यहाँ आपको बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है जो 10 मिनट तक चलता है, जो काफ़ी अच्छा होता है पहले वाले सीन के मुकाबले। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?
और ये सब होते हुए उनका ये लाइव शो देव देख रहा होता है। और कहानी में फिर यहाँ से कुछ देर बाद देव की मालिश का वक्त हो जाता है, लेकिन यहाँ झुमरी की जगह रिया आई होती है और हॉट तरीके से मालिश करने लगती है और यहाँ देव को मजा आने लगता है, जिस कारण से वे काफी जोश में आ जाता है और उसे लगता है कि रिया को भी अब यही चाहिए। जिसके बाद वो रिया पर जोर जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन रिया को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और रिया उस पर काफी भड़क जाती है और देव वहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन देव रिया के बारे में सोचते हुए काफी घबरा जाता है कि अगर मेरी खास दोस्त राज की बेटी अगर अपने पापा को ये सब बता देगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। और कहानी में काफी देर बाद झुमरी आती है और अपने मालिक को ये कहते हुए कि रिया ने अब तक खाना नहीं खाया है और ये सुनकर देव काफी परेशान हो जाता है और खुद खाना को लेकर रिया के पास चला जाता है और उससे माफी मांगने लगता है और थोड़ी मीठी मीठी बातें करने लगता है। जहाँ रिया भी पिघल जाती है तो देव उसे अपने हाथों से खाना खिला देता है और यहाँ फिर ऐसा करते वक्त रिया देव पर लाइन मारने लगती है और ये ऐसा जानबूझकर कर रही होती है या उसके कुछ और ही इरादे हैं। इसका जवाब तो हमें पार्ट 2 में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।